नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे वाराणसी से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी सभी को संबोधित कर रहे हैं। ये भूमि प्रेरणा भूमि है, प्रेरणा स्थली है, जो देशभक्ति के रंग में रंगे हुए हैं, जिनके जीवन में दल से ऊपर देश है, स्व के बदले समष्टि की चिंता है। ऐसे देशभक्ति के रंग में रंगे हुए देश के कोटि कोटि जनों के लिए ये एक तीर्थ क्षेत्र है, जहां से देश के लिए जीने की, देश के लिए जूझने की और देश के लिए जीवन खपाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। मैं आज इस धरती को नमन करता हूं, इस पुण्यात्मा को नमन करता हूं और मुझे विश्वास है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आत्मा जहां भी होगी, हमें निरंतर आशीर्वाद देती रहती है, हमें निरंतर प्रेरणा देती रहती है, क्योंकि हम समाज के आखिरी छोर के व्यक्ति के लिए, समाज के दबे कुचले लोगों के लिए, दलित पीड़ित शोषित वंचित के लिए हम अपना जीवन खपाएं। उनकी सेवा के लिए हमें जो भी जिम्मेवारी मिली है उसका पूरी तरह निर्वाह करें। साथियों, दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें अंत्योदय का मार्ग दिखाया था, यानी जो समाज की आखिरी पंक्ति में है उसका उदय। 21वीं सदी का भारत इसी विचार से प्रेरणा लेते हुए अंत्योदय के लिए काम कर रहा है। जो विकास की आखिरी पायदान पर है, उसे विकास की पहली पायदान पर लाने के लिए काम हो रहा है। चाहे वो पूर्वांचल हो, पूर्वी भारत हो, उत्तर पूर्व हो, देश के 100 से ज्यादा आकांक्षी जिले, सभी क्षेत्रों में विकास के अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज इस पवित्र अवसर पर वाराणसी सहित पूर्वांचल को लाभ पहुंचाने वाली 1200 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इसमें बड़े अस्पताल भी हैं, स्कूल और शैक्षणिक संस्थान भी हैं, सड़कें भी हैं, फ्लाईओवर भी हैं, पानी की योजनाएं भी हैं, पार्क भी हैं, शहर को और सुंदर बनाने वाले प्रोजेक्ट भी हैं। सामान्य मानवी के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधा, आस्था और रोजगार से जुड़ी इन तमाम परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी को, वाराणसी और पूर्वांचल के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और चलिए रुक करते खबरों का। इंदौर में दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया। जल्द होगी नए पीसीसी चीफ की नियुक्ति, 1 हफ्ते में हो जाएगा नाम का ऐलान। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले लंबे वक्त से नए पीसीसी चीफ की नियुक्ति नहीं हो पाई है, सीएम कमलनाथ ही अभी पदभार संभाल रहे हैं, तो वहीं कई सारी अटकलें लगाई जा रही थी। हाल ही में अभी कुछ नाम भी सामने आ रहे थे, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी सामने आया था, लेकिन एक बार फिर से ये नाम टाल दिया गया था। अब पीसीसी चीफ की नियुक्ति को लेकर भी कई सारे विवाद हैं, कई बड़े नाम हैं जो कि इसकी रेस में, और इसके चलते ये बार बार टल रहा है। जैसा कि संवाददाता अरुण जुड़ गया। अरुण, दिग्विजय सिंह ने साफ किया कि 1 हफ्ते में ही नाम का ऐलान हो जाएगा। क्या संभावित वो नाम हो सकते हैं अरुण, जो इस रेस में हैं और जिनके नामों पर मुहर लग सकती है?
बिल्कुल, देखिए जहां तक रेस की अगर बात की जाए तो इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो जीतू पटवारी हैं, और अरुण यादव हैं जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, नेता हैं, और साथ ही जो बाला बच्चन का नाम भी सामने आया था। हालांकि कांतिलाल भूरिया के जीतने के बाद कांतिलाल भूरिया का नाम भी अब आगे पहुंच गया है। तो ऐसे 4-5 नाम है जिनके नाम पर सहमति बन सकती है, लेकिन इसी सहमति को बनाने के लिए इतना टाइम लग रहा है। और जब बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया, उसकी वजह से अब कांग्रेस पर भी नैतिक दबाव बढ़ गया कि वो भी अपना पीसीसी अध्यक्ष घोषित करें। और यही वजह है कि जब दिग्विजय सिंह से पूछा गया कि कौन पीसीसी अध्यक्ष कब ऐलान होगा, तब उन्होंने ये जरूर कहा कि 1 हफ्ते में इस नाम का ऐलान हो जाएगा, जल्द पीसीसी अध्यक्ष मध्य प्रदेश में बनेगा। लेकिन उन्होंने किसी नाम का या किसी तरह का कोई संकेत नहीं दिया कि कौन इसका अध्यक्ष होगा मध्य प्रदेश कांग्रेस का। जी बिल्कुल। और लेकिन अक्सर ये देखा गया है, और उनकी पहले भी कई बार कवायद की गई है कि नया पीसीसी चीफ कौन होगा, लेकिन हर बार ये हो जाता है कि सीएम कमलनाथ ही अभी पदभार संभालेंगे। एक बार फिर से नगरीय निकाय चुनाव है प्रदेश में, तो क्या उसके पहले ये मान लिया जाए कि इस बार पीसीसी चीफ की नियुक्ति हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए पीसीसी चीफ की नियुक्ति को लेकर कई बार सवाल किए जाते हैं। और अभी जो जीतू पटवारी थे, जो जीतू पटवारी ने अभी कुछ दिनों पहले ही बोला था कि नगरीय निकाय चुनाव तक कमलनाथ ही पीसीसी अध्यक्ष रहेंगे। लेकिन उससे पहले ही सज्जन सिंह वर्मा है जो काफी सीनियर मंत्री है, कमलनाथ कैबिनेट के वो मंत्री है, उन्होंने कहा था कि 15 दिन में पीसीसी अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो जाएगी। तो 2 मंत्रियों ने अलग अलग बयान दिए थे, लेकिन आज दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया कि जल्दी इसका ऐलान होगा और 7-8 दिन में नया पीसीसी चीफ मध्य प्रदेश को मिल जाएगा। तो अलग अलग बयानबाजी कांग्रेस की ओर से हो रही है, लेकिन सारा जो मामला है वो आलाकमान के पास है। कमलनाथ को ही तय करना है कि कौन पीसीसी अध्यक्ष होगा। हालांकि नाम तो तमाम सामने आ रहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो पीसीसी का अध्यक्ष है वो अध्यक्ष होगा, युवा होगा, वो 50 साल से कम का होगा। जिस तरह बीजेपी ने 50 साल के से कम का अपना अध्यक्ष बनाया, उसी तरह कांग्रेस भी इसी रणनीति पे चल रही है, और वो भी किसी युवा को ही मध्य प्रदेश कांग्रेस की बागडोर देगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया अरुण जानकारी के लिए। तो 1 हफ्ते में नाम का ऐलान हो सकता है, और इसमें कई सारे नाम हैं जो कि शामिल हैं। सबसे पहले तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिया जा रहा है, और आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जैसा कि शुरू से ही देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक कोल्ड वार चलता रहता है, और इसके चलते एक सहमति नहीं बन पा रही है कांग्रेस के अंदर। हालांकि हाईकमान ही नाम तय करेगा, लेकिन उसके बाद भी चूंकि निकाय चुनाव है, उसमें किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं झेलना चाहती है कांग्रेस, और यही कारण है कि अभी तक पीसीसी चीफ की नियुक्ति नहीं की गई है। लेकिन हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाए। तो बड़ी खबर इंदौर से, जहां दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर नया पीसीसी चीफ नियुक्त किया जाएगा। हालांकि पहले भी कई सारे ऐसे बयान सामने आए हैं, अभी कुछ दिन पहले जीतू पटवारी का भी बयान सामने आया था, लेकिन हर बार अटकलें इतनी ज्यादा हो जाती हैं, उसके बावजूद नए पीसीसी चीफ का ऐलान नहीं हुआ है। हाईकमान काफी सोच समझकर, कई बार बैठकें भी हुई हैं, कई मंथन भी हुए हैं, बड़े दिग्गज भी पहुंचे थे, दिल्ली तक की दौड़ भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ऐलान नहीं किया गया। लेकिन जिस तरीके से अभी 1-2 बयानों के चलते ऐसा देखा गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं एक एकता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के अंदर कोई किसी भी तरीके का कोई मतभेद नहीं है, और सीएम कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि अभी आगामी चुनाव के चलते किसी भी तरह की फूट वो पार्टी के अंदर नहीं देखना चाहते हैं, किसी भी तरीके की कलह नहीं सुनना चाहते हैं। और ये भी एक कारण हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर पीसीसी चीफ का ऐलान हो जाए। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। और इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से, मंत्री गोविंद सिंह की सिंधिया को नसीहत, घर में बैठकर बात करने की नसीहत दी, और सिंधिया को घर में बैठकर बात करनी चाहिए। सड़क पर उतरने का जिम्मा बीजेपी को दिया है, सिंधिया ने दिया था सड़क पर उतरने का बयान, और इसके चलते मंत्री गोविंद सिंह ने ये बयान दिया। अब जो कमलनाथ जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा, उतरना चाहिए उनको मैदान में। जो उनसे जब आप इस पर सवाल का उनसे पूछो सिंधिया जी से कि इतने वरिष्ठ नेता हैं तो उनको इस प्रकार के घर में बैठ के बात करो, कोई बात है चर्चा करो। आज तो वरिष्ठ नेता है, प्रदेश और देश में कांग्रेस का कोई वरिष्ठता पर सम्मान है, तो उनको बैठ के अपने घर में देखें क्या व्यवस्था है, क्या कमी है। वो सड़क पर उतरने के लिए तो हम लोग विरोध में रहते थे, तब उतरते थे। अब सरकार
जब जनता ने हमें कुर्सी पे बैठाना है तो हम सड़क पे काहे को उतरेंगे? तो समन्वय नहीं स्थापित सड़क पे उतरने का काम हमने भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह को दे रखा है, तो उनको एक काम दे दिया, काम था नहीं तो सड़क पे उतरे, आंदोलन करें, जुलूस करें, ये काम उनको सौंप रखा है। और अधिक विश्लेषण के लिए संवाददाता शरद लाइव जुड़ गए। शरद, पूरा मामला बताएं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी नसीहत दे दी मंत्री गोविंद सिंह। देखिए रीनू, 2 दिन पहले एक बयान सामने आया था कांग्रेस के जो पूर्व सांसद हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने ये कहा था कि अगर जो वचन पत्र के वादे हैं कांग्रेस के, वो एक एक वादा पूरा होगा और अगर वादा पूरा नहीं होता है तो फिर वो जनता के साथ में सड़कों पर उतर आएंगे। इस सवाल को लेकर जब सीएम कमलनाथ से जवाब लिया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर सिंधिया को ये कह दिया था कि अगर वो सड़कों पर उतरना चाहते हैं तो फिर उतर जाएं। ये जो मुद्दा है वो सियासी तौर पर काफ़ी बड़ा हो गया। विपक्ष ने भी कई तरीके के सवाल खड़े किए और आज जब डॉक्टर गोविंद सिंह से इस बारे में बातचीत की गई, देखिए खास बात यह है कि डॉक्टर गोविंद सिंह दरअसल जो दिग्विजय सिंह का खेमा है उस खेमे के मंत्री माने जाते हैं, लिहाजा वो अगर सिंधिया को लेकर कोई बयान देते हैं तो फिर उसके राजनीतिक मायने ज़्यादा होते हैं। यही वजह है कि आज जब गोविंद सिंह से बात की गई तो उन्होंने सीधे तौर पर सिंधिया को नसीहत दी है और ये कहा है कि अगर उनकी कोई बातचीत है तो उनको घर में करना चाहिए क्योंकि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इतना ही नहीं, सड़क पर उतरने की जो बात दरअसल सिंधिया ने कही थी उसके जवाब में गोविंद सिंह ने कहा है कि अब सड़क पर उतरने का जो जिम्मा है वो दरअसल कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को दिया हुआ है और अब बीजेपी वालों को सड़क पर उतरना है। जो सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, उसको जनता के हितों में काम करने की जरूरत है और वही काम पार्टी कर भी रही है। तो सीधे तौर पर जो गोविंद सिंह है, डॉक्टर गोविंद सिंह, खास बात ये भी है कि उसी चंबल इलाके से आते हैं जहां से सिंधिया आते हैं, तो उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को नसीहत दी है। अब ये देखना होगा कि ये नसीहत के आखिरकार मायने निकलते क्या हैं। बिल्कुल, मायने कई सारे निकाले जा रहे हैं शरद। जैसा कि कोई बयान सामने आता है तो अटकलें भी कई सारी लगाई जाती है। अब हाल ही में पीसीसी चीफ की नियुक्ति को लेकर भी बात सामने आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक से आते हैं, अपने भाषण देते हैं, अपने भाषणों से वो अचानक से सुर्खियों में आ जाते हैं, फिर धीरे से शांत हो जाते हैं और इस बार गोविंद सिंह भी उतर गए मैदान में। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि इन अटकलों के बीच में कि आखिरकार नया पीसीसी अध्यक्ष कौन होगा, साथ ही साथ में राज्यसभा की जो 3 सीटें खाली हो रही हैं मध्य प्रदेश से, उनमें कांग्रेस की ओर से कौन जाएगा, ये बहुत सारे सवाल अभी मौजूद हैं और इन सवालों के बीच में ही अगर इस तरीके की बयानबाजी हो तो फिर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इन नामों को लेकर या इन पदों को लेकर वो कौन से दावेदार हैं जो रेस में आगे हैं या फिर पीछे हैं, और अगर किसी का नाम इस रेस में नहीं है तो फिर क्या वो बगावत के सुर दिखा रहा है, उसके संकेत दे रहा है। ये बहुत सारी बातें हैं। हालांकि जैसा कि दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 1 हफ्ते में स्थिति साफ हो जाएगी, तो फिर ये भी साफ हो जाएगा कि आखिरकार इन बयानों के जो मायने हैं वो हैं क्या। अच्छा, और साथ ही एक तरफ शरद, दिग्विजय सिंह ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर सब ठीक चल रहा है, सब एकजुट हैं, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सभी लोग काम कर रहे हैं और एकता दिख रही है पार्टी में, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये दावे तो बहुत वक्त से किए जा रहे हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि कांग्रेस दरअसल खेमों में बटी है। हालांकि जब से सीएम कमलनाथ ने कमान संभाली और पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर भी कमान संभाली तो फिर इस गुटबाजी को काफ़ी हद तक खत्म करने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर हम मंत्रियों के बयान देखें लगातार जो आते रहे हैं, फिर वो अगर सिंधिया खेमे के बयान हो, उनको इस बारे में कोई कहने में दो राय नहीं रहता है कि सिंधिया को ही। बिल्कुल शरद, आपको रोकना चाहूंगी, कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सालूजा जी जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, जिस तरीके से बयान सामने आया है, मंत्री गोविंद सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया को नसीहत दे रहे हैं कि आप घर में बैठ के बयान दीजिए, जमीन में उतरने का जिम्मा हमने बीजेपी को दे रखा है। क्या समझे इस तरीके के बयानों को? इस बयानबाजी को भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती तुल देने का काम करे, इसमें कोई विरोधाभास वाली बात नहीं है। सिंधिया जी ने अतिथि विद्वान के जब उनसे मिलने आए तो उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ हूँ, यदि आपकी समस्या हल नहीं होती तो मैं आपके साथ सड़कों पर उतरूंगा। उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस सरकार इस समस्या को हल करेगी, उनकी मांगों को मानेगी, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं हुई तो मैं सड़कों पर उतरूंगा। और कमलनाथ जी ने प्रत्युत्तर में कहा कि वो सड़के पे उतर सकते हैं, तो हर आदमी स्वतंत्र है, इसमें कोई विरोधाभास वाली बात नहीं। इसको कोई गुटबाजी से जोड़ना या कोई आपसी द्वंद्व से जोड़ना पूरी तरह से गलत है। और गोविंद सिंह जी ने जो आज कहा है, नरेंद्र जी, एक्चुअली ये सवाल मेरा आपसे है कि इतने वरिष्ठ नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको कह रहे हैं आप घर में बैठ के बयान दीजिए,
यानी कि इतने बड़े नेता घर में बैठ जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, बात यह है। सिंह जी का आशय है कि सिंधिया जी वो हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं जिन्होंने सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, समन्वय समिति के सदस्य हैं और वो तो सरकार से कुछ भी मांग मनवा सकते हैं। तो जब हम विपक्ष में हो तब हमको सड़कों पर उतरना पड़ता है, जब हम सत्ता में सरकार में हम प्रमुख भूमिका में, तो वो निश्चित तौर पे जो मांग मुख्यमंत्री जी से कहेंगे मुख्यमंत्री जी सर स्वीकार करेंगे, तो घर में बैठ के हर मांग मनवा सकते हैं ना। तो गोविंद सिंह जी का आशय यह नहीं है, उनका आशय कि विपक्ष का काम भारतीय जनता पार्टी का है, सड़कों पर उतरने का काम उनका है। रजनीश अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं, आप बीजेपी प्रवक्ता हैं। रजनीश जी, आपने तो सुना ही होगा जाहिर तौर पर मंत्री गोविंद सिंह जी का बयान, प्रतिक्रिया दें आप सबसे पहले। देखिए, गोविंद सिंह जी के बयान का मतलब किसी दूसरे को समझाना पड़े ये तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शुद्ध साफ हिंदी में लगातार बोल रहे हैं, कह रहे हैं। और इसके पहले कमलनाथ जी ने भी सिंधिया जी का जो अपमान और तिरस्कार किया, जब पत्रकारों ने पूछा कि वो कह रहे हैं सड़कों पर उतर जाएंगे, तो उन्होंने कहा तो उतर जाएं, तो सड़कों पर उतर जाएं। उनका ये अपमान, उनका तिरस्कार करने वाले कोई और नहीं, पीसीसी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी रहे हैं। तो सबने देखे हैं दृश्य, वीडियो दृश्य। तो अब इन मंत्री महोदय का कहना, जो कमलनाथ जी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, वो भी सबके सामने है। कुल मिलाकर सिंधिया जी अपने राजनीति का वो दौर देख रहे हैं जहां उनकी ही अपनी पार्टी में उनका लगातार अपमान हो रहा है, लगातार तिरस्कार हो रहा है, उनके पत्रों का जवाब तक नहीं दिया जा रहा है। उनको लेकर जिस प्रकार की कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी का दूसरा समर्थक मंत्री उलट बयान दे दे, किसी अध्यक्ष का मामला हो, राज्यसभा सदस्य दूसरे से बातें होने लगे, बार प्रतिवार होने लगे, तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस में जिस प्रकार का माहौल है वो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर गुल खिलाने वाला है। अच्छा, शरद भी लगातार बने हुए हैं। शरद, आपके जहन में कोई सवाल? देखिए, सवाल तो सलूजा जी से है कि सलूजा जी, आपको नहीं लगता कि गोविंद सिंह दरअसल वो बात कर रहे हैं जो बाकी के कांग्रेसियों के भी मन में कहीं ना कहीं है कि अगर कोई बात है वाकई में सिंधिया के मन में कोई बात है तो वो बैठक में कर सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैठक के अंदर भी उनकी नहीं सुनी जा रही है और बैठकों के बाहर भी उनकी नहीं सुनी जा रही है? कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है? पूरी सिंधिया जी को सम्मान दिया जा रहा है, सिंधिया जी की हर बात का सम्मान होता है, सिंधिया जी की हर कही गए सुझाव का पालन होता है। समन्वय समिति के मेंबर है, कल भी मीटिंग के अंदर बैठे, उन्होंने जो जो सुझाव दिया उसके ऊपर भी अमल का निर्णय हुआ। पूरी बैठक खत्म होने के बाद वे गए, अभी अगले एक हफ्ते के अंदर फिर उनकी मुख्यमंत्री जी से बैठक है, फिर चर्चा होना है। तो निश्चित तौर पे जो वे बात कहते हैं सरकार उसको ससम्मान सुनती है। कमलनाथ जी भी उनकी हर बात का आदर करते हैं, सम्मान देते हैं। पूरी तरह से इस बात को एक बयानबाजी को सहज भाव में मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि उतर जाएं, उन्होंने कोई उनके ऊपर कटाक्ष नहीं कहा। और गोविंद सिंह जी ने भी ठीक कहा कि आप इतने कद्दावर नेता हैं, सरकार में बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका आपकी, और आपकी बात तो सुनी जाती है, तो आप तो बंद कमरे में जो बात कही है वो आपकी पूरी होगी। विपक्ष का काम है सड़कों पर उतरना, हम तो सत्ता में, हमारा काम सड़कों पर उतरना नहीं है। तो उन्होंने भी सहज भाव में एक स्वाभाविक बात कही है, इसको किसी भी तरह से गुटबाजी या विरोधाभास से जोड़ना या द्वंद से जोड़ना गलत है। इसमें कोई आपसी मनमुटाव वाली बात नहीं है, सब एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो फुर्सत बैठी, जिसके पास मुद्दे नहीं है, वो इस तरह के मुद्दों को तुल देने का काम करते हैं, उनकी ड्यूटी है, वो करें, हमको उससे तकलीफ भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। शरद, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है खबर दमोह से, जहां मंत्री जी की मानवीयता देखने को मिली। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने घायलों की मदद की, सड़क हादसे में घायल लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया। गर्भवती महिला और पति को सरकारी वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया, दोनों को मदद का आश्वासन भी दिया गया। डॉक्टरों को मरीज को सुविधाएं देने के निर्देश दिए गए। दमोह के जबेरा की यह पूरी घटना है, जहां पर राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने घायलों की मदद की। और रंजना जुड़ी हुई है। रंजना, अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का एक अलग ही चेहरा देखने को मिला। जी बिल्कुल, राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत आज छतरपुर जा रहे थे। छतरपुर दौरा आज उनका है और
इसी के दौरान जब रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बाइक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक गर्भवती महिला और उनके पति सड़क पर घायल अवस्था में पड़े हुए हैं और उनकी मदद किसी ने नहीं की है, तो इसको लेकर उनकी मानवता भी यहाँ पर देखने को मिली कि उन्होंने तुरंत अपने अमले को रोका और वहाँ पर जो घायल अवस्था में महिला और उनके पति देखिए उनको सरकारी वाहन से ही अस्पताल पहुँचाया है और मदद करने का आश्वासन भी दिया है। और जो डॉक्टर हैं उनको भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह से कोई लापरवाही ना बरतें और इनके इलाज में कोई कोताही ना बरती जाए। चलिए, बिल्कुल, ये मानवीयता भी काबिले तारीफ है। मंत्री जी की बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजना जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और अहम खबर का हम रुख करेंगे, जहां पर खरगोन से बड़ी खबर। मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने चलाया ट्रैक्टर। जी हाँ, किसान ऋण माफी योजना का था कार्यक्रम। ट्रैक्टर चलाकर पहुंची मंत्री साधो। करही में था ऋण माफी का कार्यक्रम। 5,936 किसानों का 44.75 करोड़ का कर्ज माफ हुआ। मंत्री ने किसानों को प्रमाण पत्र सौंपे। और खबर रतलाम से, पारिवारिक कलह ने जान ले ली। मां ने बेटे और बेटी को जहर दे दिया। जहर देने के बाद खुदकुशी कर ली। मां बेटे की मौत। बेटे की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। सरवन थाने के ज्ञानफलिया का ये पूरा मामला सामने आया है। और एक और खबर देवास से, जहां पर लेदर फैक्ट्री के बाहर जमकर हंगामा हुआ है। वेतन पर समझौता न होने पर विवाद। प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। प्रबंधन ने गेट पर ताला जड़ दिया तो वहीं श्रमिकों को अंदर नहीं आने दिया गया। कर्मचारी श्रमिकों का एबी रोड पर चक्का जाम देखा गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।